हम आपको बता रहे हैं, विधायक दल के नेता योगी आदित्यनाथ चुन लिए गए हैं। बीजेपी का नेताओं का एक दल जिसमें पर्यवेक्षक उत्तर प्रदेश के रघुवर दास के साथ केशव प्रसाद मौर्य, संजय निषाद, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, तमाम बड़े नेता राज्यपाल से आनंदीबेन से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे। वहां पर सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। रघुवर दास ने हमारे सहयोगी अजय दुबे को जानकारी दी कि इस प्रस्ताव को मान लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है राज्यपाल के द्वारा। लेकिन सवाल यही कि विधायक दल का नेता योगी आदित्यनाथ जिनको चुना गया है वो राज्यपाल से अभी मुलाकात करने नहीं पहुंचे हैं। लेकिन खबर, जैसा कि रघुवर दास ने कहा, कि सरकार बनाने का जो प्रस्ताव दिया गया था उसको राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा। माननीय राज्यपाल जी को माननीय केंद्रीय सह पर्यवेक्षक हमारे हैं, उनके माध्यम से प्रस्ताव दे दिया गया। आएंगे, अब आगे अभी आएंगे, एक घंटे बाद। अभी के इतना केवल जाने कि जो पार्टी का प्रस्ताव है वो माननीय राज्यपाल जी को पार्टी की ओर से सौंप दिया गया। और आज के बैठक में सर्वसम्मत से माननीय योगी जी को विधायक दल का नेता चुना गया। उसी का प्रस्ताव आज महामहिम राज्यपाल को अभी दी गई। साथ ही साथ हमारे दोनों सहयोगी दल का भी माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को महामहिम को सुपुर्द की गई। अब महामहिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। जिम्मेदारी देगी उसको निभाएंगे। सर, जो हार गए उनको भी सरकार में लिया जाएगा, जो चुनाव हार गए वो भी सरकार में रहेंगे। सर, मैंने कहा ना, एक घंटे बाद मुख्यमंत्री जी आएंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। संजय आ जाओ। अब नेता चुन गए हैं, नेता चुन गए हैं। दावा पेश कर दिया गया है। सर, आप लोग अभी अंदर विधायक दल का समर्थन पेश किया गया है। जी जी जी, विधायक दल का समर्थन पेश कर दिया गया है। मैडम मोबाइल हटा लीजिए मैडम। सर्वसम्मत से योगी आदित्यनाथ जी नेता चुन गए जी। ये सर डिप्टी सीएम कौन रहेगा? सर डिप्टी सीएम कौन रहेगा? एक घंटे के बाद मुख्यमंत्री जी आएंगे। जी जी, एक घंटे के बाद आएंगे मुख्यमंत्री जी। तो उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब देने से तो सभी बचते हुए नजर आए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा मेरे साथ जुड़ रहे। पंकज झा, विधायकों का आज एक जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, रघुवर दास जो पर्यवेक्षक है, उनकी अगुवाई में तमाम बड़े नेता, स्वतंत्र देव सिंह हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, दिनेश शर्मा हो, राधा मोहन सिंह हो, सभी राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे। लेकिन विधायक दल का नेता जिसे चुना गया है योगी आदित्यनाथ, वो नहीं पहुंचे। रघुवर दास कह रहे हैं कि सरकार बनाने का प्रस्ताव राज्यपाल के द्वारा मान लिया गया है। इसको कैसे समझे? क्या योगी बाद में मिलने जाएंगे या योगी का जाना जरूरी नहीं था? नहीं शोभना, योगी आदित्यनाथ जो है कुछ देर बाद जाएंगे राजभवन और सरकार बनाने का औपचारिक तौर पर वो दावा पेश करेंगे। समर्थन की चिट्ठी भी होगी उनके पास, सारे विधायकों के लिस्ट होंगी जो उनको समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को। अमित शाह को दिल्ली जाना है, उनको सी ऑफ करने के बाद योगी जाएंगे राजभवन। इस बात की जानकारी पार्टी की तरफ से दी गई है। जैसा आपने सुना भी होगा, सुरेश खन्ना जिन्होंने कि प्रस्ताव पेश किया था विधायक दल की बैठक में, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे। इस बीच में जो आपको तस्वीरों में दिखे हैं बीजेपी और उसके सहयोगी दल के नेता, वो विधायक दल की बैठक में क्या क्या हुआ उसके बारे में जो लिखी हुई चिट्ठी और जो सिग्नेचर्स थे वो जाकर उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दे दिया है। योगी आज ही राजभवन जाएंगे और सरकार बनाने का औपचारिक तौर पर दावा पेश करेंगे। शोभना, बिल्कुल ठीक है। अजय दुबे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अजय दुबे, आपके पास क्या जानकारी? इस समय लखनऊ में जितनी चहल पहल है उतनी देश के किसी हिस्से में नहीं है। कल शपथ ग्रहण समारोह होना है और भव्य तैयारियां की गई हैं और भव्य से भी भव्यतम बनाने की लगातार कोशिश। योगी आदित्यनाथ का इंतजार राजभवन में भी। निश्चित ही इंतजार राजभवन में। कुछ देर पहले जैसा कि हमने तस्वीरों में भी दिखाया कि तमाम जो इस गठबंधन के, जिसकी सरकार बनने जा रही है, उस पार्टी के गठबंधन के नेता थे, पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात की, अपनी तरीके से जो दस्तावेज थे वो दिए। आप जिस श्रृंगार की बात कर रही है, देखिए मैं मौजूद हूँ राजभवन के सामने और ये मेरे बाएं से जो रास्ता जा रहा है ये जाता है सीधे एक चौराहे पर, और जहाँ से कालिदास मार्ग का रास्ता है, इस रास्ते में अगर आप बढ़ेंगे, अभी आपको दिखाई देगा प्रधानमंत्री का एक पोस्टर, ऐसे ही पोस्टर और बेहद ही खूबसूरत लाइट। आपको दूसरा छोर सड़क का दिखाऊं किस तरीके से सजाया गया है। जिस श्रृंगार की आप शोभना बात कर रही हैं, जिस सजावट की आप बात कर रही हैं, जिस खूबसूरती से कल के जिस तरीके से शपथ ग्रहण है उससे पहले सजाया गया। देखिए सामने हजरतगंज चौराहा आपको दिखाई देगा, लखनऊ का जाना माना चौराहा है, और इस तरीके से यहाँ पर जो आप झालर देख रहे हैं, पूरे इस हिस्से में जितना ये मुख्य इलाका है, चाहे वो कालिदास मार्ग के आसपास का हो, हजरतगंज का हो, इस पूरे इलाके को यहाँ
यहाँ पर सजाया गया है। मुख्य बात पर आते हैं कि इंतजार इस बात का है कि क्या मुख्यमंत्री आएंगे। जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी पूरी बात बता रहे हैं कि अगले कुछ मिनटों पर यहाँ पर आएंगे। और जब गाड़ी से निकले भी थे, चाहे रघुवर दास थे, उस गाड़ी में दूसरे लोग जो मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि कुछ देर में मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। तो उस पूरी प्रक्रिया का इंतजार है। राजभवन में बेहद शांति देखने को मिल रही है। कुछ देर पहले तक तमाम जो यहाँ के सुरक्षा कर्मी थे बाहर थे, अजय दुबे और मुख्यमंत्री का इंतजार, जैसा कि पंकज झा और अजय दुबे लगातार हमें बता रहे हैं। राजभवन अब से कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक भी हैं जो उत्तर प्रदेश के, वो यूपी में मौजूद हैं। उन्हीं के साथ मंथन, उन्हीं को विदा करने की भी तैयारी, क्योंकि वो दिल्ली लौट रहे हैं। और हम आपको बता दें कि बड़ी खबर आज की यही है कि योगी आदित्यनाथ का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको भव्य से भी भव्यतम बनाने की लगातार कोशिश बीजेपी की। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जैसे जैसे घड़ी की सुइयां घूम रही हैं, लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं। वो वक्त करीब आ रहा है जब योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथ में लेंगे। मैं मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। लखनऊ में लगातार भव्य तैयारियों और हलचल की तस्वीरें आ रही हैं, जिनमें योगी ही छाए हुए हैं। लखनऊ के लोक भवन की ये तस्वीर है जब शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ को औपचारिक तौर पर विधायक दल का नेता चुना गया। आज मुझे फिर से जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। मैं इस बात का एक बार फिर से वचन देता हूं कि पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, हम लोग कभी भी बिना डिगे, बिना झुके, बिना थके और बिना डिगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को जनार्दन मान करके उनकी सेवा के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। अमित शाह के अलावा सह पर्यवेक्षक रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राधा मोहन सिंह भी विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे। 35 सालों से कभी भी एक पार्टी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने दोनों बार 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ जनता का समर्थन हासिल किया। तो हम सब के लिए आनंद का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुनने का काम किया। मेरे पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था। मैं शासन के किसी भी दायित्व का तब तक निर्वहन नहीं किया था, लेकिन एक अभिभावक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक एक शासन की सुशासन के बारे में, कैसे हमें इस अभियान को आगे बढ़ाना है, उस अभियान को आगे बढ़ा करके पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुरक्षा की कोई बात करे, कानून का राज हो इसकी बात करे, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक सपना था। लेकिन उस सपने को हकीकत में हम बदल पाए, क्योंकि इन महापुरुषों का एक अभिभावकत्व जैसा संरक्षण हम सब के ऊपर था और उसको हम लोगों ने प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। आज उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में है उन योजनाओं को लागू करने में, और इसका परिणाम है कि पूरे देश के अंदर न केवल केंद्रीय योजनाएं सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को इसका लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दिया। और ये तब की तस्वीर है जब अमित शाह विधायक दल की बैठक के लिए लखनऊ पहुंचे। सीएम योगी खुद शाह को रिसीव करने पहुंचे थे। लोक भवन में विधायक दल की बैठक से कुछ घंटे पहले का नजारा भी देख लीजिए। देखिए लोक भवन और विधानसभा समेत पूरे इलाके को किस तरह पीएम मोदी और अमित शाह और योगी के पोस्टर और होर्डिंग से पाट दिया गया है।
इस सब के बीच लखनऊ के उस अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में भव्य तैयारियां अपने आखिरी दौर में हैं, जहां योगी कल शाम 4 बजे सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है। भगवा मई हो गया है इस समय उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ। इकाना स्टेडियम में हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह की तस्वीरें लगी हुई हैं। विकास भदौरिया का मैं रुख करूंगी, मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। देखिए विकास भदौरिया, ये जो समारोह है पूरा शपथ ग्रहण, इसको भव्य से भव्यतम बनाने की लगातार कोशिश, एक मेगा इवेंट बनाने की कोशिश, लेकिन सवाल जो है और जो मन में जिसको कहा जाए कि यह है कि भाई मंत्रिमंडल में कौन, खास तौर पर केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को लेकर क्या फैसला लिया जा सकता है? ये देखिए, ये बात तो तय है कि इस मेगा इवेंट को बनाने की कोशिश जनता ने पहले ही कर दी थी। 37 साल बाद जनता ने यहाँ पर किसी सरकार को दोबारा रिपीट किया, और दोबारा रिपीट नहीं किया बल्कि 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाई। तो जाहिर तौर पर उन आकांक्षाओं को जमीन पर उतारना इस सरकार की, पार्टी की जिम्मेदारी भी थी। जहां तक मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे होंगे, मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटे के भीतर ये सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन कौन मंत्रिमंडल में आ रहा है, कितने युवाओं को इसमें जगह दी जा रही है, कितनी महिलाओं को दी जा रही है। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं केशव मौर्य कैबिनेट का हिस्सा होंगे। जो वर्तमान व्यवस्था है वो कायम रहने वाली है। क्या हेर फेर होगा, कितने लोग ड्रॉप होंगे, कितने लोग नए आएंगे, ये उत्सुकता है। पूरे प्रदेश की उत्सुकता है कि उसके ज़िले का, उसकी विधानसभा का विधायक मंत्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इसी उत्सुकता को जानने और नब्ज पकड़ने के लिए हम लगातार मैदान में हैं। और यकीन कीजिए सबसे पहले एबीपी न्यूज़ ही इस खबर को दर्शकों के सामने रखेगा। बिल्कुल विकास भदौरिया, और सबसे पहले हम हर जो बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई, इस मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई, इस शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हुई, वो हम बता रहे। योगी आदित्यनाथ आज राज्य भवन कितनी देर में पहुंच सकते हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? ये देखिए, अभी की जो जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी और सहयोगी दलों का प्रतिनिधिमंडल वो राज्यपाल से मिल चुका है, समर्थन पत्र सौंप चुका है। ऐसी सूरत में अब राज्यपाल की तरफ से जब बुलावा आएगा औपचारिक रूप से तब जाना होगा, या फिर राज्यपाल खुद ही डेजिग्नेट कर सकते हैं, क्योंकि समर्थन पत्र योगी आदित्यनाथ के नाम का पहुंच चुका है। एक औपचारिक प्रक्रिया है, उसमें कितना वक्त लगेगा ये अभी बताना मुश्किल है, लेकिन जो औपचारिक पत्र है सहयोगी दलों का बीजेपी सहित वो राज्यपाल को योगी आदित्यनाथ के समर्थन में सौंपा जा चुका है। बिल्कुल ठीक है विकास भदौरिया, आप बने रहिए हमारे साथ। और योगी आदित्यनाथ लगातार जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, जिस तरीके की जीत उन्होंने दर्ज की है, 35 साल बाद कोई सरकार दोबारा बनने जा रही है। उन्होंने ट्वीट किया है, आज मुझे उत्तर प्रदेश भाजपा के विधायक दल के नेता का पुनः दायित्व मिला है। जिस तरीके से खुशी है बीजेपी के खेमे में, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जोर शोर से हो रही है। विकास भदौरिया ट्वीट भी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।